हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिप एकेडमी। आज हम फ्री टैली प्राइम कोर्स के प्रैक्टिकल सेक्शन में चैप्टर 13 में सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए यूनिट, कैटेगरी और ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ सीखेंगे कि ऑल्टरनेट यूनिट क्या होती है और इसे कब और कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। इजी टू एडवांस लेवल, जहां पहले एग्जाम्पल में हम सिर्फ यूनिट क्रिएट करेंगे और दूसरे में सीखेंगे यूनिट के साथ ऑल्टरनेट यूनिट कैसे बनाई जाती है। यहां हमारे सामने स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल है, जहां हमने 30 डेल और 10 HP कंपनी के लैपटॉप परचेस करे हैं, जिनकी प्रत्येक की कीमत 35,000 रुपये है। तो अब हम यहां डेल 15 और HP 14 के नाम से दो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। यहां हमें ध्यान ये रखना होगा कि स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हमें 3 और प्रोसेस फॉलो करनी होगी, जिनमें पहली है यूनिट क्रिएशन। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम लिस्ट ऑफ मास्टर्स में से इन्वेंटरी सेक्शन में से यूनिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहां हम सिंबल के आगे यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। यूनिट का मतलब मेजर करने से है। जैसे हम यहां लैपटॉप को पीसेज में मेजर करेंगे तो हम सिंबल में शॉर्ट में PCS लिख लेंगे, देन एंटर। अगर आप कोई ऐसे आइटम को क्रिएट कर रहे हैं जिसे कि लीटर में नापा जाता है तो हम यूनिट को लीटर में बना लेते। अब फॉर्मल नेम में हम यूनिट का नेम लिख लेंगे पीसेज, देन एंटर। यहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को अनचेंज्ड रखते हुए एक बार फिर एंटर करेंगे, देन एक्सेप्ट एंड यस। हमने PCS नाम से यूनिट क्रिएट कर ली है। अब हम एस्केप प्रेस करके फिर से एक बार लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलते हैं और अब हम स्टॉक, ग्रुप और कैटेगरी को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहां आपको स्टॉक, ग्रुप और कैटेगरी में फर्क समझना होगा कि ग्रुप में आपको कंपनी का नेम और कैटेगरी आपको आइटम की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनानी होगी। जैसे कि हमारा स्टॉक आइटम डेल 15 और HP 14 डेल और HP कंपनी के प्रोडक्ट है, पर बाय कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही लैपटॉप है, तो हम कैटेगरी तो बनाएंगे लैपटॉप की और ग्रुप डेल और HP के अलग अलग क्रिएट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम कैटेगरी बना लेते हैं, जो कि दोनों ही आइटम के लिए सेम ही रहने वाली है। तो हम यहां कैटेगरी पर क्लिक कर लेते हैं, देन नेम में हम लिख लेते हैं लैपटॉप, देन एंटर। यहां बाकी सब डिटेल को हमें अनचेंज ही रखना है, देन एक्सेप्ट यस। हमने लैपटॉप की कैटेगरी भी क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट है ग्रुप, तो हम डेल और HP के दो अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट ऑफ मास्टर में से ग्रुप पर क्लिक करते हैं, देन यहां हम ग्रुप का नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे। अब बाकी सभी फील्ड को हम अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक कर लेंगे। हमने यहां डेल का ग्रुप क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से हम कुछ ही सेकंड्स में HP का भी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ये लीजिए हो गया। अब हम स्टॉक आइटम क्रिएशन में काम आने वाली यूनिट, देन कैटेगरी और ग्रुप तीनों ही क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हम स्टॉक आइटम भी क्रिएट करके सीख लेते हैं। इसके लिए हम एस्केप प्रेस करके एक बार फिर से लिस्ट ऑफ मास्टर में चलते हैं और अब स्टॉक आइटम पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहां स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। अब हम सबसे पहले यहां आइटम का नेम लिख लेते हैं। मैंने यहां डेल 15 टाइप कर लिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और एलियास को ब्लैंक रहने देंगे, देन अगेन एंटर। अब हम अंडर ग्रुप वाले सेक्शन में आएंगे और स्क्रीन के राइट साइड में शो हो रही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से डेल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड कैटेगरी ऑप्शन में हम अभी जो लैपटॉप की क्रिएट करी थी उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन अगेन यूनिट में से हम PCs को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां नीचे हमें ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। याद करने की कोशिश करिए, हमने जब चैप्टर 12 में ट्रांजैक्शन की टैली में एंट्री करना सीखा था तब बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसे ब्लैंक रहने देंगे, देन एंटर, एक्सेप्ट एंड यस।
पर अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस क्रिएटेड स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस रखना है तो उसे हम यही से ऐड करवाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में दिए गए स्टॉक आइटम को टैली में बनाना सीख चुके हैं। इसी तरह से हम HP14 को भी क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हुआ इजी लेवल, जहां हमने सिर्फ यूनिट के साथ स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था। अब स्क्रीन पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहां हमें यूनिट के साथ साथ ऑल्टरनेट यूनिट को भी क्रिएट करना सीखने को मिलेगा। इस एग्जाम्पल में हम माइक्रो लैब कंपनी की एंटीपायरेटिक मेडिसिन डोलो 500 को क्रिएट करेंगे, जिसकी एक स्ट्रिप में 15 टेबलेट आती है। तो इस स्टॉक आइटम की यूनिट हम स्ट्रिप को और एक और ऑल्टरनेट यूनिट टेबलेट को बनाएंगे, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि कितनी टेबलेट से मिलकर एक यूनिट स्ट्रिप की बनती है। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में से क्रिएट को सिलेक्ट कर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में चलेंगे। देन वहां इन्वेंटरी सेक्शन में से यूनिट पर क्लिक करेंगे। अब पहले हम यहां इस विंडो में सिंबल के आगे शॉर्ट में STRP लिख लेते हैं। देन एंटर एंड फॉर्मल नेम में पूरा नाम स्ट्रिप लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट डेसिमल को अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस। हमने यूनिट क्रिएट कर ली है STRP के नाम से। अब हम यहां फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे और इस बार हम यूनिट नेम में ऑल्टरनेट यूनिट का नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं टैब, और फॉर्मल नेम में मैं इसका फुल फॉर्म टेबलेट लिख देता हूं। आगे जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तब वहां हम इसे ऑल्टरनेट यूनिट बना देंगे। अब पहले की तरह हम स्टॉक की कैटेगरी और ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप में हम यहां कंपनी का नेम माइक्रो लैब्स लिमिटेड लिख लेंगे और कैटेगरी में हम एंटीपायरेटिक या ये टेबलेट जिस साल्ट से बनी है वो लिख लेंगे, जैसे कि पैरासीटामोल 500। तो अब एक बार फिर से हम लिस्ट ऑफ मास्टर्स में से स्टॉक कैटेगरी पर क्लिक करते हैं और नेम में हम एंटीपायरेटिक लिख लेते हैं। देन एंटर एंड बाकी सभी को अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप नेम में हमने लिख लिया है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए हम एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक कर लेंगे। अब चलते हैं हम स्टॉक आइटम क्रिएशन वाले ऑप्शन में और सबसे पहले यहां हम नेम लिख लेते हैं डोलो 500। देन एलियास को हम ब्लैंक रहने देंगे। देन एंटर करेंगे। अब देखिए, हमने कहा था कि इस एग्जाम्पल में हम ऑल्टरनेट यूनिट को भी क्रिएट करना सीखेंगे और बताएंगे कि कैसे कितनी टेबलेट से मिलकर एक यूनिट स्ट्रिप बनती है। पर अभी हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर में राइट साइड में नीचे की तरह ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें यहाँ इन्वेंटरी डिटेल वाले सेक्शन में हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टॉक आइटम। इसे हम यस लिखकर एंटर करेंगे और इसे एनेबल कर लेंगे। देन इसके ठीक नीचे एक और ऑप्शन है यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स। ये भी एनेबल हो गया है। अगर आपके ये नो दिखाई दे रहा हो तो आप यस लिखकर एंटर करेंगे। देन कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब देखिए, ग्रुप हम यहां से लिस्ट में से माइक्रो लैब्स लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कैटेगरी में हम लिस्ट में से एंटीपायरेटिक सिलेक्ट कर लेंगे। अब है यूनिट, तो यहां हम STRP को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्टरनेट यूनिट में चलेंगे। यहां फिर से हमें यूनिट की लिस्ट दिखाई दे रही है। इसमें से हम इस बार उस यूनिट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम ऑल्टरनेट यूनिट मानकर चल रहे हैं, जैसे हमने टेबलेट को बनाया था। तो यहाँ से हम टैब सिलेक्ट कर एंटर करेंगे और नीचे आते हैं और यहाँ वेयर के आगे हम लिखेंगे 15 टैब इज इक्वल टू एक स्ट्रिप। देन अगेन ओपनिंग बैलेंस को ब्लैंक रखते हुए हम एक्सेप्ट देन यस पर क्लिक करेंगे।
इस बार हमने एडवांस लेवल में स्टॉक आइटम को यूनिट के साथ साथ आल्टर यूनिट बनाते हुए क्रिएट करना सीख लिया है, जहां हमने ये मेंशन कर दिया कि कितनी टेबलेट से मिलकर एक स्ट्रिप बनी है। इसी इन्वेंटरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 14 में कि मल्टीपल बैचेस को एनेबल कर हम कैसे एक स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सेल या परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।